हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग सभी। आइए आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 के वीवीआई प्रश्नों पर, जो कि बिहार बोर्ड इस साल 2025 में सीधे तरह से पूछे जाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 प्रश्नों पर, जो कि बिहार बोर्ड में एकदम पूछेंगे, ये मेरा दावा है। चलिए, तो जो भी आप लोग के भाई बहन 12th की तैयारी करते होंगे उनके पास जरूर से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्राउनी गति किसे कहते हैं। यह हमारा पहला प्रश्न है, जो कि बिहार बोर्ड में जरूर ही पूछेगा। ये लिख लीजिएगा, कहीं पर जरूर पूछेगा ये। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए हम इसका पहले डेफिनेशन लिखवाते हैं, तब उसके बाद समझा देंगे। चलिए, क्या होता है इसका डेफिनेशन। किसे कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति, या इंग्लिश में बोल सकते हैं जिगजैग मोशन, टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। देखिए, इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक बिलियन है, मान लीजिए चीनी या शरबत कुछ के बिलियन है, बिलियन लिए ठीक, ये बिलियन है हमारा। इसमें जो एक पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, कण दिखाई दे रहे हैं, इसकी टेढ़ी मेढ़ी गति को मान लिए ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कर दिए। ठीक, टेढ़ी मेढ़ी गति को हम क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन। फिर से एक बार समझिए। मान लिए कोई हम लोग के पास कोलाइडी विलयन है, इसमें जो एक कोलाइडी कण दिखाई दे रहे हैं, इसकी टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं हम लोग, ब्राउनी गति कहते हैं। चलिए फिर से डेफिनेशन हम बताते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं हम लोग, ब्राउनी गति कहते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देहली ऊर्जा किसे कहते हैं। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, इस बार के लिए क्वेश्चन है। चलिए इसको भी जानते हैं हम लोग। देखिए, अगर कोई पदार्थ अभिक्रिया करता है तो उसमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा। जैसे कि देखिए, अभिक्रिया कराने के लिए ये आवश्यक ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ए और बी अभिक्रिया कर ए भी बनाते हैं। तो देखिए, ये जब अभिक्रिया किए होंगे तो इसमें कुछ ऊर्जा लगी होगी, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, देहली ऊर्जा। मतलब सिंपल में समझे कि अभिक्रिया कराने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा। ये एक बार और रटवाते हैं। अभिक्रिया कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग, देहली ऊर्जा।
जैसे एग्जाम्पल हम दे दिए A+B, जब अभिक्रिया करेंगे तो A भी बनाएंगे और A भी बनाएंगे। तो बताइए हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो कुछ चीज करते हैं तो उसमें ऊर्जा लगती है, एनर्जी लगती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा हम लोग किसे कहते हैं, पहले समझ लेते हैं इसको। किसी भी पदार्थ में, मान लीजिए कोई पदार्थ है, किसी भी पदार्थ में प्राकृतिक रूप से संचित ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए ये पदार्थ है, पदार्थ इसमें भी ऊर्जा है कुछ, हम लोग में भी है संचित ऊर्जा, जो कि हम लोग मूव करते हैं, मतलब चल सकते हैं, फिर सकते हैं, किसके कारण, ऊर्जा के ही कारण। तो कोई भी वस्तु प्रकृति में वस्तु है उसमें अभी संचित ऊर्जा है। तो देखिए इसका डिफिनेशन हो जाएगा, किसी पदार्थ में प्राकृतिक रूप से संचित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते। देखिए आंतरिक ऊर्जा हम लोग किसे कहते हैं, किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, मान लिए घड़ी, ये बोर्ड ही मान लीजिए, एक प्रकार से मार्कर मान सकते हैं। तो किसी पदार्थ में प्राकृतिक रूप से, मतलब प्राकृतिक रूप से क्या संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही होगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है संक्रियन ऊर्जा किसे कहते हैं। ईवी भी है बिहार बोर्ड के लिए, इसको भी याद कर लीजिएगा लोग। संक्रियन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो देखिए इसको भी हम लोग सिंपल वे में जानेंगे। हम लोग पीछे पढ़े हैं देहली ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा, बस उसी को वो वाला याद हो गया होगा तो ये सिंपल वे में याद हो जाएगा। चलिए इसको भी याद करने के लिए सिंपल जानते हैं। क्या हो जाएगा, देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा, और पीछे पढ़ाए हैं देहली ऊर्जा, जिनको ना समझ में आया होगा फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक। देहली ऊर्जा तथा आंतरिक ऊर्जा, यह भी हम बता चुके हैं। देहली ऊर्जा तथा आंतरिक ऊर्जा के बीच के अंतर को हम संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। चलिए देखिएगा इसको भी, देहली ऊर्जा तथा आंतरिक ऊर्जा। देहली ऊर्जा किसे कहते हैं पीछे हम बता चुके हैं। आंतरिक ऊर्जा किसी पदार्थ में संचित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, और देहली ऊर्जा किसी पदार्थ को अभिक्रिया कराने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है कहते हैं उसको देहली ऊर्जा, जो कि हम पीछे बता चुके हैं, ठीक। देहली ऊर्जा तथा आंतरिक ऊर्जा के बीच के अंतर को, बीच के अंतर मतलब समझ रहे ना, उनके बीच के अंतर मतलब वो उसका गुण कुछ और इसका गुण कुछ और। इसका गुण है कि अभिक्रिया कराने के लिए कुल ऊर्जा को क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा, और जबकि
किसी पदार्थ में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा। इन दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग? संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, आगे हम लोग बताते हैं। चलिए इसको भी याद करते हैं हम लोग। क्या है इसका? किसी भी वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कोटि भिन्नात्मक पाई जाती है। मान लीजिए एक अभिक्रिया करें A + B, और ये अभिक्रिया करके क्या बनेगी? AB। देखिए इसमें भिन्न आया A और B, तो किसी भी अभिक्रिया को कराते हैं तो अभिक्रिया कोटि जब भिन्नात्मक आएगी, भिन्न आएगी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परभाजी कोटि की अभिक्रिया। इसका भी डिफिनेशन हम लिखवाते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक होती है, उसे हम प्रभाजी कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अगर आप लोग को मेरे लिखवा रहे हैं और याद होते चल जा रहा है तो अगला वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। ऐसा करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है छठा, ऋणात्मक कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? समझिएगा इसको। ऋणात्मक नाम में छुपा है वो इसका डिफिनेशन। ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब समझते हैं? घटाव मतलब घटना, ये ना होता है? बोलिए कमेंट में लिख लीजिएगा। ऋणात्मक मतलब क्या होता है? घटना। देखिए ऋणात्मक कोटि की अभिक्रिया हम लोग किसे कहते हैं? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की कोटि घटने लगता है, उसे हम ऋणात्मक कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। चल देखिए ऋणात्मक मतलब होता है घटना, घटाव, पढ़े होंगे। चलिए क्या होता है? वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कोटि क्या होने लगती है? घटने लगती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। आ रही हो तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने भाई बहनों के पास जो कि 12th के इस बार एग्जाम देना चाहते हैं। ये हम जो बता रहे हो पक्का लड़ेगा, ये हम अपने दावे के साथ कह सकते हैं। ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए।